पूर्व विधायक उमेश शर्मा को नोटिस जारी किया है। ऐसे में सीबीआई पहुंची भी थी हरीश रावत के यहाँ। कांग्रेस के कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी दुरुपयोग कर रही है। वहीं महेंद्र भट्ट ने अब तंज कसा है। महेंद्र भट्ट कह रहे हैं कि भाई ये लोग कभी सीबीआई की बात करते हैं, अब जब सीबीआई जांच करती है इन लोग पर तो ये कहते हैं कि ये गलत जांच हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए मनीष, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बयान दिया है, खासतौर पर सीबीआई जांच की जो मामला चल रहा है स्ट्रिंग को लेकर के, सीबीआई जांच उनकी उसको लेकर के तंज कसते हुए उन्होंने ये कहा है कि हरक सिंह रावत और जो हरीश रावत हैं वो लगातार जो है उन पर इस बात को लेकर हमला करते आए हैं कि सीबीआई जांच आखिर सरकार जो है क्यों नहीं करा रही है। क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा यूके पेपर लीक जब मामला हुआ था, इसमें बेरोजगार जो है वो धरने पर बैठे थे, कई दिनों से उन पर लाठीचार्ज किया गया था, वो भी सीबीआई जांच की मांग को लेकर के। इसके बाद जो है लगातार कांग्रेस ये सवाल कर रही थी कि आखिर सरकार डर किस ले रही है, आखिर सरकार सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं करा रही है। तो इसी को देखते हुए अब महेंद्र भट्ट ने ये तंज कसते हुए उनको कहा है कि पहले तो हरीश रावत और कांग्रेस जो है लगातार सीबीआई जांच की मांग को लेकर हल्ला कर रही थी, लेकिन जब अब सीबीआई खुद जांच करने के लिए उत्तराखंड उनके घर तक आई है, तो ऐसे में अब हरीश रावत और कांग्रेस क्यों कुछ नहीं कर रही है या उनका सहयोग क्यों नहीं कर रही है। तो उन्होंने ये कहा है कि उस टाइम तो उन्होंने खूब हो हल्ला किया, लेकिन अब कांग्रेस जो है वो चुप्पी साधे हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके नेता जो है, जो सबसे बड़ा चेहरा है कांग्रेस का, वो इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस अब चुप्पी साधे हुए, उन्होंने बड़े हंसते हुए से हंसी के अंदाज में ये जो कमेंट जो कांग्रेस ने किया है वो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ऐसे में इन लोग को नोटिस दिया गया है दीपिका, तो ये लोग नोटिस का जवाब कब तक देंगे? और सीबीआई पहुंची भी थी हरीश रावत के यहाँ, हरीश रावत नहीं मिले थे, वो कह रहे हैं हम तो सवई खाने गए थे। तो ऐसे में अब क्या देखा जा रहा है? सीबीआई अब कब छापेमारी कर सकती है, कब इनसे पूछताछ करने के लिए इन लोग के घर पर आ सकती है? देखिए, अभी तो सीबीआई जो है वो हरीश रावत के घर पे पहुंची थी, लेकिन उस वक्त वो वहाँ मौजूद नहीं थे। वहीं अब खबर ये है कि आज जो सीबीआई की जो टीम है वो उमेश शर्मा जो कि विधायक है खानपुर से, उनके आवास पर उनसे बात करने के लिए पहुंची है। अब इसके बाद जो है उनका जो वॉइस है वो वॉइस सैंपल लिया जाएगा, उनकी वॉइस सैंपल जांच के लिए भेजी जाएगी कि आखिर जो आरोप लगाया जा रहा है उमेश शर्मा द्वारा वो सही है कि नहीं है, वो हरीश रावत ही है या कोई आवाज जो है डबिंग की है या एडिट की है। तो अभी फिलहाल जितने लोगों का नाम इसमें सामने आया है, चाहे वो हरीश रावत हो, चाहे वो उमेश शर्मा हो, ये एक पूर्व विधायक भी हैं, उनका नाम भी इसमें सामने आया है। सभी का वॉइस सैंपल लेने के बाद उसके बाद जो है एक बार फिर से सीबीआई इनकी तमाम चीजों की जांच करने के लिए इनके आवास पे पहुंचेगी, इनसे पूछताछ करेगी और उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई इसमें होगी। मतलब आज जो विधायक हैं उमेश, उनके यहाँ भी पहुंची थी सीबीआई की टीम, तो क्या वो मिले थे? विधायक साहब मिल गए थे? जी बिल्कुल, जो अभी वीडियो वायरल हो रही है उनकी, उन्होंने खुद अपने फेसबुक पेज में इसको शेयर भी किया है। उनके कोई समर्थक हैं, उन्होंने उमेश कुमार का पेज है, उस पर इस वीडियो को शेयर किया है, जिसमें वो हंसते हुए नजर आ रहे हैं और बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं सीबीआई टीम के साथ, और साथ ही जो सीबीआई की जो टीम है वो कुछ लिखते हुए भी इसमें नजर आ रही है, यानी कि उनके बयान जो है वो दर्ज किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उमेश कुमार जो है वो पूरा सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं उसमें, और उसमें वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने एक स्टिंग किया था 23 मार्च को 2016 को, और 27 मार्च 2016 को बने रहिए आप हमारे साथ। नवीन ठाकुर जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। नवीन जी, स्वागत है चैनल में आपका। नवीन ठाकुर जी, सीबीआई अब पहुंच रही है कांग्रेस के यहाँ, कभी उमेश के यहाँ विधायक, तो ऐसे में किस तरह से इसको देख रहे हैं आप पूरे पिक्चर को? क्योंकि बीजेपी कांग्रेस कह रही है कि भाई बीजेपी जो है गलत तरीके से सीबीआई की जांच करवा रही है, और आप लोग कह रहे हैं कि भाई सीबीआई ये लोग चिल्लाते हैं। जब हम सीबीआई भेज देते हैं तो ये लोग कहते हैं कि भाई हेलो क्या नाम है। मनीष जी, ज्यादा दिन नहीं बीते, अभी यही कांग्रेस जो है उत्तराखंड में एक मुद्दे को लेकर सीबीआई जांच की मांग, सीबीआई से जांच हो। माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट नकार दिया कि सीबीआई से जांच की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार ने, एसटीएफ ने पर्याप्त जांच की है, सही जांच की है, लेकिन कांग्रेस मान नहीं रही थी। और जब इस विषय में सीबीआई जांच कर रही है तो इनको सीबीआई पे भरोसा नहीं है। तो ये कांग्रेस का दोगला चेहरा है, दोहरा चरित्र है इनका, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा तू तू, ये कांग्रेस का जो है शुरू से ही चरित्र रहा है। तो इसलिए दुनिया जानती है जांच हो रही है तो जांच को, सांस को आंच की जरूरत क्या है? क्यों डर रहे हैं भाई? अगर आप सही हैं, सच है, तो डर क्यों रहे हैं? सीबीआई से सामना कीजिए। और हरीश रावत जी तो कह रहे हैं कि उपस्थित हो जाएंगे 4 तारीख को, तो बाकी लोग जो है क्यों हल्ला मचा रहे हैं? केवल राजनीतिक जो है लाभ लेने के लिए इस प्रकार की हरकतें करते हैं, बातें करते हैं।
जबकि धरातल पे ये भी जानते हैं कि जो कुछ सीबीआई कर रही है वो उसकी प्रक्रिया है और उनको जो है उस प्रक्रिया के तहत बयान देना पड़ेगा। तो इसमें इतना परेशान होने की जरूरत क्या है? नवीन भाई बने रहिए हमारे साथ। शिषपाल सिंह बिष्ट जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। शिषपाल जी, स्वागत है चैन में आपका। शिषपाल जी, यहाँ बीजेपी कह रही है कि भाई 2016 के चर्चित मामले में अगर सीबीआई जांच हो रही है, सीबीआई पहुंच रही है घर पर, जैसे उमेश शर्मा के यहाँ पहुंची, हरीश रावत के यहाँ पहुंची, तो इसमें इनको दर्द, पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई? इन लोग को ये कहने की अब जरूरत क्यों आन पड़ रही है कि 2024 का चुनाव है इसलिए सीबीआई सबके यहाँ पर दरवाजा खटखटा रही है सबका? देखिए मनीष जी, दर्द कांग्रेस को नहीं हो रहा, दर्द तो भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होनी चाहिए। सीबीआई का भी स्वागत है। हम तो चाहते ही हैं कि जो 2016 में लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्रकारी हैं, जो दिल्ली में बैठे बड़े बड़े सफेदपोश हैं, वो भी बेनकाब होने चाहिए। वो चेहरे भी बेनकाब होने चाहिए जो यहाँ पर फर्जी स्टिंग करा रहे थे, विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे थे, जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे। तो पीड़ित हम हैं, डाका हमारे घर में पड़ा था। अब जांच भी हमारे भी चल रही है और हम कह रहे हैं कि निश्चित है जांच का स्वागत है। लेकिन जो ईद की छुट्टी के दिन सीबीआई ने छुट्टी का भी जो वो नहीं किया और वो पहुंच गई समन लेकर के। हरीश रावत जी उस समय घर पर नहीं थे। जैसे ही उन्हें ज्ञात हुआ उन्होंने तुरंत फोन करके बुलाया। तो कौन विरोध कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के प्रपंच रच रही, भारतीय जनता पार्टी ऐसे बयानबाजी कर रही। हम तो कह रहे हैं कि वो जो आपके रसूखदार चेहरे हैं, वो जो बिल्कुल चिकने चुपड़े चेहरे हैं, वो भी जनता के सामने आने चाहिए। जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे, जो विधायकों की खरीद फरोख्त का महापाप कर रहे थे, जो फर्जी स्टिंग करवा रहे थे, वो जो लोग स्टिंग कर रहे थे उन्होंने तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी स्टिंग किया था। भाजपा के अन्य लोगों के भी स्टिंग थे। तो उस पर भारतीय जनता पार्टी कुछ क्यों नहीं बोलती? उससे क्यों जांच नहीं करवाती? यहाँ पर बेरोजगार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अंकिता भंडारी प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग राज्य की जनता कर रही है, वो भी आप सीबीआई को सौंपे, कौन मना कर रहा? हम तो स्वागत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस कहीं विरोध नहीं कर रही है। कांग्रेस हर जांच का सामना करने के लिए तैयार है। और 2016 में आपने देखा इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, लेकिन माननीय हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर तत्कालीन सरकार बहाल हुई थी। हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि भाजपा अपने जाल में निश्चित तौर पर जो है फंसेगी और निश्चित तौर पर हमें न्याय नवीन मिलेगा। ठाकुर जी, सवाल ये उठ रहा है कि भाई ये बताइए, जब वो सेवई खाने गए थे तो आपने क्यों सीबीआई को भेजा था? आप ये इसका जवाब दीजिए। नहीं, गलत बात है। कितनी बचकानी बातें कांग्रेस के लोग करते हैं। अरे शिषपाल जी वरिष्ठ प्रवक्ता है, थोड़ा इतना तो ज्ञान रखिए कि सीबीआई, एनआईए या पुलिस डिपार्टमेंट भी इवन इनकी कोई छुट्टी नहीं होती, कोई इनका जो है ना संडे नहीं होता। ये कांग्रेस नहीं है कि 24 घंटे छुट्टी मना के राहुल बाबा जो है 2 महीने के लिए छुट्टी मनाने बैकआउट चलेंगे। सुन लीजिए जरा, बगलाइए मत, सुन लीजिए। ये क्या बचकाने बहाने ढूंढ रहे हैं आपकी सीबीआई छुट्टी के दिन आ गई, ये इस प्रकार के बचकाने हरकतें छोड़ दीजिए। सुन लीजिए ना शिषपाल जी, आप जब झूठ आप जब झूठ आप जो है लेकिन आपके वो जो चिकने चेहरे हैं, मैं समझ रहा हूँ, बौखलाहट बहुत ज्यादा है। कांग्रेस के पास कुछ है नहीं बोलने के लिए, बौखलाहट के सिवा कुछ नहीं है, होने झूठ के सिवा कुछ नहीं है। झूठे कांग्रेस ही झूठे इनके प्रवक्ता, और इनके पास जो बोलने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। झूठे आरोप, झूठे आरोप, सरकार को लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा रहे हैं। 17 में क्या हुआ? प्रदेश की जनता ने 11 पे समेत देना आपको, की हत्या का महापाप करने वाले आपके सारे चेहरे जनता के सामने आएंगे, ऐसा कांग्रेस पार्टी को भरोसा है। हमें माननीय देश के न्यायालय पे भरोसा है, हमें हर जांच पे भरोसा है। भाजपा खुद हाई तौबा मचा रही है। भाजपा इशू बनाना चाह रही है। सीबीआई और ईडी का जिस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं, देश की जनता को आप पर भरोसा नहीं है, विपक्ष के लोगों को आप पर भरोसा नहीं है। इसलिए डिबेट करने का आप दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए सबकी सुइयां उठी हैं, लोगों को सब करने का मौका मिल रहा है। आराम से सर, आराम से दर्शक सुन रहे हैं आपको। ठीक है शिषपाल जी, मनीष जी, जब ये बोल मैंने एक भी शब्द बोला क्या? नहीं, ठीक है शिषपाल जी, एक मिनट शिषपाल जी, एक मिनट। ठीक है नवीन भाई, एक मिनट। शिषपाल जी, सवाल ये है शिषपाल जी कि हरक सिंह रावत भी अब इसके जद में आ गए हैं। उस वक्त हरक सिंह भी सरकार गिराने में कहा जाता है बहुत अहम भूमिका निभाई थी। तो ऐसे में अब तो वो भी सीबीआई के रडार में है, तो कैसे अब चीजें बेहतर होंगी फिर? हेलो, मुझे पूछ रहे आपने? जी शिषपाल जी, क्या पूछा?
जी क्या कह रहे हैं? शिषपाल जी कह रहे हैं हरक सिंह रावत इस वक्त आपके पार्टी में, उस वक्त बीजेपी में हुआ करते थे और उनकी बहुत अहम भूमिका रही थी जब ये सरकार गिरी थी, उस वक्त आप लोग के साथ थे वो और ये बीजेपी के साथ मिल गए थे। तो ऐसे में अब उनके ऊपर भी नोटिस का तलवार है, तो अब कैसे इस चीज को आप देखिए, लोग मैनेज करेंगे सर? नहीं मनीष जी, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट कहना है कि 2016 में लोकतंत्र की हत्या करने में चाहे कोई भी शामिल रहा हो, चाहे वो दिल्ली में बैठा हो, चाहे वो देहरादून में बैठा हो, सारे चेहरे बेनकाब होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, सत्य जनता के सामने आना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हम तो जांच का स्वागत कर रहे हैं भाई, हम जांच का कौन सा विरोध कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि 6 साल तक सीबीआई सोई क्यों रही? 7 साल बाद आपकी तंद्रा टूटी है, अब सीबीआई दोबारा से सो न जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव में आप मुद्दों से ध्यान भटकाने की जो कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस इस बार वो नहीं होने देगी। कांग्रेस चाहती है सच जल्दी से जल्दी सामने आए। हरीश रावत जी कह चुके हैं कि सीबीआई हिम्मत करे और 2024 से पहले जो है आप फाइनल रिपोर्ट लगाएं, इस पे एफआईआर जो आपकी जो है वो फाइनल चार्जशीट आ जानी चाहिए। केवल आप जांच खेल करके जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कथा अब नहीं चलेगी। सच जानने का अधिकार देश की जनता, प्रदेश की जनता को है और सच सामने आना चाहिए। हम केवल इतना चाहते हैं जी। नवीन भाई देखिए, तो शिषपाल जी कह रहे हैं कि भाई जल्दी जांच करवा लीजिए। मुझे कोई जानकारी है? जानकारी है ना इस विषय की? कह रहे हैं सीबीआई छुट्टी के दिन क्यों आ गई? सीबीआई की कोई छुट्टी होती है क्या? तुम्हें क्या जानकारी? सीबीआई की कोई छुट्टी होती है शिशुपाल जी? अरे थोड़ा तो पढ़ के आया करो ना, थोड़ा तो जानकारी रखा करो। आप इतने बड़े चैनल पर बैठ के जो है कुछ भी बोलने लगते हैं, कुछ भी सीखने दिलाने लगता है, कुछ भी सीखने दिलाने कुछ नहीं होगा आपके। जनता ने करारा तमाचा मारा, 17 में 11 पे समेट के रख दिया। आप जो मर्जी झूठ के प्रबंध रहे हो, जो मर्जी झूठ बोलो, आपके सीखने चिल्लाने से झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। इस देश में लोकतंत्र का राज है, लोक ने आपको जो है नाबूद कर दिया, घर बिठा दिया है। तो लोकतंत्र का सम्मान करना सीखो, लोकतंत्र का सम्मान करना सीखो शिशुपाल सिंह जी। पूरी दुनिया लोकतंत्र में जनता बरोबर है, जनता का सम्मान करना जिस दिन सीख जाओगे तो शायद जनता जो है आपको कहीं मजबूत विपक्ष के रूप में बिठाए। लेकिन अभी तो जनता ने आपको मजबूत विपक्ष के लाइन में नहीं छोड़ा। ठीक है नवीन भाई, शिषपाल सिंह बिष्ट जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और 11,375 स्कूल सरकारी स्कूल खुल चुके हैं। इनमें से 2,785 स्कूल भवन जर्जर हालत में हैं। ऐसे में स्कूल के बच्चों की जान को खतरा बना हुआ है। कई स्कूल ऐसे हैं जहां बरसात में स्कूलों की छत टपक रही है तो कुछ गिरने की स्थिति में है। वहीं शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि जो स्कूल पूरी तरह से जर्जर हैं उनमें बच्चों को न बैठाया जाए। साथ ही विभाग की ओर से 2026 तक सभी जर्जर स्कूल को ठीक करने के लिए प्लान तैयार किया गया है। वहीं स्कूलों की जर्जर हालत को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार सालों से जर्जर स्कूलों को सही करने की कवायद कर रही है, तो ऐसे में जर्जर स्कूलों की देखभाल के लिए व्यवस्था क्यों नहीं कर रही। सरकार ने इतनी सालों से कवायद चल रही है, इन जर्जर स्कूलों की देखभाल के लिए व्यवस्था क्यों नहीं करी? महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए शौचालय तक स्कूल में नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स के लिए नियम बना दे कि सीसी कैमरे लगने हैं, शौचालय होना चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए, लेकिन अपने लिए अपनी जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल चौपट हैं। मंत्री इनके ऐसे बयान देते हैं कि साहब हम साउंड प्रूफ स्कूल बनाएंगे। अरे ऐसे तो बना दो जिसमें बच्चों की जान ना जाए, लेकिन साउंड प्रूफ बनाए, समय पर किताबें नहीं मिल रही। तो हालत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बुरी है और सरकार को बहुत गंभीरता से इसमें काम करने की ज़रूरत है। हम लुढ़कते हुए 33वें नंबर में पूरे राष्ट्र में इसमें शिक्षा के क्षेत्र में चले गए हैं, जो अपने आप में सबसे दुखद पहलू। इस बार शिक्षा का बजट उत्तराखंड में बढ़ा है और आपने खुद कहा 11,000 से ज़्यादा विद्यालय, 2,000 की ऐसी संख्या जिनको कि थोड़ा उनकी जीर्ण स्थिति बताई गई है। तो शिक्षा मंत्री जी ने उसे निर्देश दिए, उनके प्रस्ताव मंगा लिए गए हैं और बहुत जल्दी वो विद्यालय ठीक हों और उनकी व्यवस्था की जिससे भी रचना तैयार कर दी गई है। मानो कोई विद्यालय एकदम बैठने योग्य नहीं है छात्रों का, तो गांव के पंचायत भवन या दूसरे स्थान पर या इंटर कॉलेज की किसी कक्ष में। हमारे संवाददाता दीपिका भंडारी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दीपिका, जर्जर हालत में है स्कूलों की स्थिति और ऐसे में स्कूल खुल चुके हैं। कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर पानी टपक रहे हैं, बच्चे बैठ नहीं सकते हैं। कई स्कूल ऐसे हैं कि छत कभी भी गिर सकती है, कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है।
ऐसे में सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ऐसे स्कूलों को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए लगभग 2785 ऐसे स्कूल हैं सरकारी जिनकी हालत जो है बेहद खराब है और उनकी छत जो है वो कभी भी गिर सकती है। इसमें कई सैकड़ों बच्चों की जान को खतरा बना हुआ है। लगातार इसको लेकर के जो है कई जो शिक्षक हैं, चाहे वो स्कूल के अधिकारी हो, शासन के, उन्होंने कई बार इससे सरकार से कहा है कि इन स्कूलों की हालत जो है वो ठीक की जाए, क्योंकि पहले इससे कई ऐसे हादसे हो चुके हैं जिसमें बच्चों की जान भी बनाई है और कईयों की जान भी गई है। तो इसमें अब सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए इसका जो बजट है वो जारी कर दिया है, वो भी बढ़ाया गया है। महेंद्र भट्ट ने दीपिका बने रही है। देवेंद्र भसीन जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ लीडर हैं। देवेंद्र भसीन जी, स्वागत है चैन में आपका। देवेंद्र भसीन जी, यहाँ पर देखिए कि स्कूल खुल चुके हैं, ऐसे में सरकारी स्कूल को लेकर अब तमाम सवाल उठने लगे हैं। 2000 से कई ज़्यादा ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर अभी भी स्कूल जो है सरकारी भवन जर्जर स्थिति में है, और ऐसे में उसको लेकर सरकार क्या काम कर रही है? क्योंकि जो विपक्ष है वो अब उसके सुर जो है मुखर हो गए हैं। वो कह रही है कि आप लोग प्राइवेट स्कूल की तो बात कर रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूल ना सुधार रहे हैं आप लोग। देखिए, सरकार का ध्यान इन स्कूलों की ओर भी है, और जैसे कि भी आपके संवाददाता ने भी बताया कि सरकार ने इसका पूरा सर्वेक्षण कराया और 2785 ऐसे स्कूल जो है वो चिन्हित किए गए हैं, और उनके रखरखाव के लिए और उनमें मरम्मत आदि और चीजें करने के लिए सरकार ने बजट भी जारी कर दिया है। तो बच्चों की जो रक्षा है तो हमारी तो उच्च प्राथमिकता पर है। और जैसे कि अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी भी कह रहे थे कि जो जहाँ पर स्थिति ठीक नहीं है वहाँ पर बच्चों को विकल्प के तौर पर कहीं और, चाहे पंचायत भवन हो चाहे इंटर कॉलेज हो, वहाँ पर पढ़ाया जाएगा और इस बीच में सब व्यवस्थाएं कर ली जाएंगी। तो निश्चित तौर पर ये सरकार इस बारे में आगे काम कर रही है। बाकी जहाँ तक विपक्ष का सवाल है तो देखिए, वैसे ही मामला आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, लेकिन मेरा विपक्ष से कहना यह है कि अगर आज स्थिति हम 2700 की बात कर रहे हैं तो एक दिन में तो हुआ नहीं है, ये तो इसके एक लंबा समय निकला होगा, और कांग्रेस भी 10 साल यहाँ रही है तो उसमें कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन हमारी सरकार ध्यान दे रही है और उसको ठीक करने की दिशा में पूरे कदम उठाए जा रहे हैं। बने रहे देवेंद्र भसीन जी। हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर है। मथुरा दत्त जोशी जी, स्वागत है चैन में आपका। मथुरा दत्त जोशी जी, 2785 स्कूल ऐसे हैं जो जर्जर हालत में हैं, और ऐसे में सरकार की तरफ से कहा जा रहा है हम काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है, आप लोग की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई अभी साउंड प्रूफ की बात करते हैं, पहले स्कूल ठीक करा लीजिए। आप लोग कह रहे हैं प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल आप नहीं ठीक करा रहे हैं। वहीं पर सरकार कह रही है कि हम लोग पूरा उस पर काम कर रहे हैं। इस पर राजनीति क्यों? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि इस प्रदेश का भी दुर्भाग्य है और इस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का भी दुर्भाग्य है। 2785 प्राइमरी स्कूल वर्तमान अभी तक भी जर्जर हालत में है। अभी मन देवेंद्र भसीन जी कह रहे थे कि आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, हम भी मानते हैं ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, लेकिन आप एक बात बताइए, जो सरकार विगत 7 वर्षों से सत्ता में है, क्या कर रही थी ये सरकार? अगर प्रतिवर्ष 500 स्कूल की मरम्मत भी करती, प्रति सारे स्कूल की मरम्मत कर दी होती है अब तक, लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान कहाँ है? सरकार तो सत्ता बचाने में मशगूल है। सरकार के पास तो कई और काम, इसलिए तो कोई काम करने को तैयार है नहीं। आजकल पूरी शिक्षा जो स्थिति है, बड़ा ढिढोरा पीटा था इन्होंने अटल आदर्श विद्यालयों का। आप देख लीजिए क्या हाल अटल आदर्श विद्यालयों का बना। विगत 5 वर्षों से लगातार कह रहे हैं कि हम सीबीएसई पैटर्न लागू करेंगे, उसकी क्या स्थिति है? विद्यालयों में किताबें नहीं पहुंच पा रही है, कॉपी किताब नहीं पहुंच पा रहे, विद्यालय बहुत जर्जर हालत पर पड़े और गिरने की कगार पर है। कई विद्यालयों को तो ये समाप्त कर चुके हैं, कई विद्यालयों को ये शिफ्ट कर चुके हैं, लेकिन सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। ये केवल इवेंट मैनेज करने की सरकार है, नारेबाजी देने की सरकार है, जुमलेबाजी करने वाली सरकार है। उससे कोई लेना नहीं है। तो सर, ऐसे में अब सरकार तो कह रही है कि हम इस दिशा में काम कर रहे हैं, हमने मंगाए हैं पूरे रिपोर्ट मंगा ली है,
अब यहाँ पर सर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये स्कूल इतने पुराने स्कूल हैं, अगर कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तो सर फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, सरकार तो हादसों को दावत दे रही है ना। अभी इन्हीं के कार्यकाल में चंपावत में कितना बड़ा हादसा हुआ, टूट कर कितने बच्चे काल के ग्रसित हो गए, लेकिन इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद भी अकल नहीं आई, उसके बाद भी उन्होंने देखा। सरकार निश्चित रूप से कोई बड़े से बड़े हादसे का इंतजार कर रही है, तब सरकार की आंखें खोलेंगे। 7 साल सत्ता में रहने के बाद अगर 7 स्कूल भी आप एक तैयार नहीं कर पाए, 7 स्कूल भी आप मॉडल के रूप में तैयार नहीं कर पाए, तो क्या कह सकते हैं सरकार को। ठीक है देवेंद्र जी और मथुरा दत्त जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। दीपिका, यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि इतने सालों से ये स्कूल जर्जर है, अभी तक स्कूल बन नहीं पाए हैं, क्यों, कहाँ पर कमी रह गई है? दीपिका। तो 2785 ऐसे स्कूल हैं जिनकी हालत बड़ी दयनीय है, मतलब जर्जर अवस्था में स्कूल है। और स्थिति ये है कि कोई बड़ा हादसा हो सकता है, बच्चे कहीं पर पानी टपक रहा है छत से, वहाँ बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। कई ऐसी जगह है जहाँ की छतें कभी भी गिर सकती है, तो हालात ठीक नहीं है ऐसे स्कूलों के। लेकिन बावजूद इसके हम लोग कहते हैं उच्च श्रेणी की शिक्षा देने की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जर्जर स्कूल उन सभी तमाम बातों की पोल खोल देती है। दीपिका हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ चुके हैं। दीपिका, 2785 स्कूल हैं, 6 साल हो गए सरकार को और अभी तक इस दिशा में काम नहीं हो पाया, ये एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, देखिए मनीष, ये सवाल सिर्फ 6 साल का ही नहीं बल्कि इतने सालों से सरकार, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, सरकार चाहे कोई भी हो, दोनों ही सरकार के समय में जो है स्कूलों की हालत बेहद निंदनीय है, बेहद इतनी बदहाल है कि वहाँ पे बच्चे को बैठने तक की जगह नहीं है। बच्चे बारिश के समय वहाँ पे गीली जमीन पे बैठते हैं और वो भवन जो है कभी भी गिर सकते हैं, वहाँ से पानी टपकता है। मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं या वहाँ पे जो दुर्गम क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो आखिर अपने बच्चों को पढ़ाए तो कहाँ पढ़ाए, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है। बड़े मंत्री विधायक हो गए, बड़े बड़े नेता हो गए, ये भले ही अपने बच्चों को लाखों रुपए की स्कूलों की फीसें पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो दुर्गम क्षेत्रों में जिनके पास जो मुश्किल से 100 रुपए की दिहाड़ी कमाते हैं, जिनका वो अपने बच्चों को इतने महंगे स्कूल में कैसे पढ़ाएंगे? तो सरकार को सबसे पहले जो दुर्गम क्षेत्रों में स्कूल हैं उन पे ध्यान देना चाहिए, उनकी हालत को सुधारना चाहिए ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी वहाँ पढ़ सके। और साथ ही जो भाजपा सरकार लगातार नारे करती है, स्लोगन देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियां भी जो है वो गांव-गांव में पढ़ सके, उन्हें बाहर न जाना पड़े। तो सबसे पहले जो सरकारी स्कूल है उनकी जर्जर अवस्था को जो है वो सरकार को सुधारना होगा। तो सबसे बड़ा सवाल मेरा अभी ये है। ठीक है दीपिका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए HN न्यूज़। नमस्कार।